और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर, सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से। सीएम की कुर्सी पर संशय बरकरार है। क्यों बरकरार है ये आपको बता देते हैं। 2 दिन में विधायक दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, 2 दिन में हो सकती है विधायक दल की बैठक और बैठक में चुना जा सकता है नया नेता। बैठक में नया नेता चुना जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। और नए नाम पर आला कमान अब मंथन कर रहा है। कौन होगा नया नाम? धन सिंह रावत, अजय भट्ट के नाम पर मंथन चल रहा है। और हमारे संपादक रोहित सावल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, क्या क्या हो सकता है? सूत्रों के हवाले से क्या क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल राजीव, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में नए नाम को लेकर मंथन चल रहा है। कल रात को भी इस पर चर्चा हुई और खासतौर पर जो पार्टी हाईकमान है वो 2 नए नाम है उन पर मंथन कर रहा है। धन सिंह रावत के नाम पर मंथन हो रहा है, इसके साथ ही साथ अजय भट्ट के नाम पर मंथन हो रहा है। तो ये 2 नाम है जिन पर चर्चा हो रही है और ये बात भी है कि अगले 2 दिनों में विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, जो कि पूरी औपचारिकता रहती है। तो कुल मिलाकर जो कल जिस तरह की स्थिति बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद वो अपने दिल्ली में अपने आवास पर आते हैं और आवास पर वो मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन मीडिया को वहां बुलाया जाता है और वो मीडिया से बात करते हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो कि प्रमुख प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के। लेकिन उनकी बातों को अगर आप गौर किया जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुलाकात हुई है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, ये बात उन्होंने कही। कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया उस पूरी बातचीत में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो गई है, सब ठीक है, यही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं की। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, रहेंगे, तो उनका सिर्फ एक ही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा इस वक्त तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। बाकी इस विषय पर मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं। इस विषय पर पार्टी आलाकमान क्या मानकर चला जाए कि अब चेहरा बदल रहा है? बिल्कुल राजीव, अब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में चेहरा बदलना लगभग तय है। इसमें बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि अब तो जैसे कुछ जो औपचारिकताएं हैं जो रहती है वो पूरी होनी है। और बड़ी बात यह है नए नाम को लेकर जो संख्या है उस पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर आप बात करें जातीय समीकरणों के लिहाज से बात करें तो ठाकुर बहुल प्रदेश है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव नजदीक है, समय बहुत कम है, इसलिए इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर गहराई से मंथन कर रहा है। गंभीरता से आप बता रहे कि मंथन कर रहा है। रोहित जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी जुड़ गए और अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बताइए, मुख्यमंत्री जो है रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, वो कब तक पहुंचेंगे? और आप बताइए कि आप इस वक्त किसी के खास मेहमान के साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं सीधा उनसे बात करें और बताएं। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो गए और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पे आगे उत्तराखंड की राजनीति तय हो रही है। दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, क्या होने वाला है? आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, जनता परेशान है, पत्रकार परेशान है, मंत्री नेता विधायक सब परेशान है। क्या होने वाला है सियासत में? सियासत में पता नहीं क्यों आपने ऐसी अटकलें लगा रखी हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। 4 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे किए हैं और अच्छे पूरे किए हैं और कोई इनकी छवि भी खराब नहीं है, विकास कार्य किए हैं। जब से वो दिल्ली आए हैं आपको थोड़ा सा हलचल सी दिखाई दे रही है। दिल्ली आना स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है और यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व से मिलना दिल्ली हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए मंदिर होता है। तो क्या आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं हटेंगे? आप ये कह सकते हैं? नहीं, हटाने ना हटाने की बात ही, मुख्यमंत्री हैं हमारे वो त्रिवेंद्र रावत। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? है ना, जब हटेंगे तो जब देखेंगे, जब हटेंगे तो कौन रहेगा। लेकिन अभी है मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री हैं, एक प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें तो कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद कोई ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री रहेंगे। आप खुद प्रभारी, आप भी ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री रहेंगे, तो क्या माना जाए इसको लेकर? नहीं, आप पर ये ऐसा वक्तव्य लगातार चल रहा है, ये मुझे लगता है कि मिलना एक स्वाभाविक है। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने होम मिनिस्टर जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे मिलना एक स्वाभाविक है। आने वाले समय के अंदर चुनावी अविनाश, अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो जाना है वो तय बताया जा रहा है और 2 नामों पर मंथन भी चल रहा है। बात करें तो धन सिंह रावत, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात किए, नामों पर अब जैसे खबर आ रही है कि मंथन भी चल रहा है। दूसरा कोई मुख्यमंत्री, अब कोई नेता ये नहीं बोल रहा कि त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे।
नहीं नहीं नहीं, ये आपकी अटकलें हैं ना, ये आप पर्सन ऐसा करोगे जिसका उत्तर ही देना मुश्किल हो जाए। त्रिवेंद्र रावत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगला 5वां वर्ष हमारे लिए अच्छा है। जनता का मन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अविनाश, मैं चाहता हूं आप उनसे पूछें जो रिपोर्ट बनाए जी। बिल्कुल अविनाश, मेरा एक सवाल है, मैं चाहूंगा आप दुष्यंत गौतम जी से उस सवाल को जरूर लें, क्योंकि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं और आप उनके साथ इस वक्त बैठे हैं। आप उनसे ये कहिए, ठीक है वो कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, हम भी कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल ना उन्होंने इस्तीफा दिया है अभी तक, ना उनको हटाया गया है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में विधायक दल की बैठक हो सकती है और नए नाम पर मंथन हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है, आप उनसे ये सवाल जरूर पूछिए, ठीक है जैसे वो कह रहे हैं कि वो है, तुमसे पूछिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गौतम जी प्रदेश प्रभारी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही नेतृत्व में इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या इस सवाल का जवाब है उनके पास? भी लेनी है जो हमारे उत्तरदायित्व बिल्कुल रोहित, मैं आपके सवाल को ही पूछता हूं। आप प्रभारी हैं, आप उत्तराखंड लगातार दौरे पर जा रहे हैं। हमारे संपादक का ये सवाल है कि क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ पार्टी का समिति का कार्यकर्ता विशेष होता है, उसकी गारंटी होती है नीचे बोर्ड की, और ऊपर केंद्र सरकार, केंद्र हमारे मोदी जी की गारंटी है जो उनको काम दी है, और समिति का अध्यक्ष उनको पहुंचाने का काम करता है। आप प्रभारी हैं, आपसे 10 दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी, आपने पूरी दावेदारी के साथ कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में 2022 का चुनाव होगा, लेकिन आज आपके भी सुर बदले, तो क्या माने कि उत्तराखंड में सियासी बदलाव है? क्यों क्या नाम है उनका, त्रिवेंद्र रावत जी कहाँ जा रहे हैं? त्रिवेंद्र रावत जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री से कार्यकर्ता हो गए। कार्यकर्ता मोदी जी भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सभी कार्यकर्ता है। दायित्व तो आनी जानी चीज है, हो सकता है एक दायित्व से मैं अगर महामंत्री हटता हूँ, मुझे और भी अच्छे दायित्व के लिए पार्टी ने सोचो। हमारे यहाँ बहुत चिंतन करने वाले बैठे हैं, वो हमारी हमेशा चिंता करते हैं कि पार्टी के लिए क्या और अच्छा किया। हालांकि इन्होंने संकेतों में बहुत कुछ साफ कर दिया है, लेकिन एक सीधा सवाल आप इनसे जरूर करिए कि जब ये जाहिर है उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं, इनका उत्तराखंड प्रवास होना कोई बड़ी सामान्य बात है, लेकिन जब से दुष्यंत गौतम जी उत्तराखंड से आए हैं तब से हलचल बहुत तेज है कि, और ये चर्चा है कि दुष्यंत गौतम जी एक बड़ा ऑपरेशन करके आए। इनसे पूछिए आखिरकार ऐसा क्या ऑपरेशन आपने किया है, क्योंकि दुष्यंत गौतम जी बड़े जिसको कहते हैं संगठन के व्यक्ति हैं और बड़े जमीनी व्यक्ति और संगठन की पूरी समझ रखते हैं। शनिवार को आप देहरादून गए, उसके बाद से इतनी तेज राजनीति हलचल है और ये कहा जा रहा है कि आप वहां पे कुछ बड़ा करके आए हैं, कुछ बड़ी रिपोर्ट ला के दिए हैं केंद्र को। ऐसा आप क्या करके आए कि पूरा उत्तराखंड हिला हुआ है और राजनीतिक हलचल इतनी तेज है? देखिए, कोई भी नेता वहाँ पर जाता है, जब मीडिया उसको हाइप करता है तो नेचुरल है, एक मीडिया और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो खलबली पहुँचाता है। हम गए थे सब खाली इसीलिए गए थे कि आने वाले 4 वर्ष में हमें क्या करना है, क्या योजना बनानी है, उसलिए गए थे। अब मीडिया ने पता नहीं क्या क्या सोचा। अब कोर ग्रुप की बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछली बार गए थे। आपने कल गृह मंत्री अमित शाह को और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को क्या ब्रीफ किया है? नहीं देखो, उनसे ब्रीफ करने का तो मेरा पंजाब का विषय भी था, मेरा चंडीगढ़ का विषय भी था, महिला मोर्चा का विषय भी था, और उत्तराखंड के बारे में बताया। उत्तराखंड की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, उत्तराखंड की जनता ने तो मन बना रखा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आपने क्या मन बना रखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही मुख्यमंत्री रहेंगे? हाँ, क्यों? उनमें प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप खुल के बोलिए ना कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, मैंने कोई बात भी नहीं की है। केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन त्रिवेंद्र रावत हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्या अभी भी केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा? कल रात की बैठक हुई, आपके साथ बैठक हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत अब दिल्ली से चले गए हैं, क्या अभी भी डिसाइड करना बाकी रह गया है? मुझे जानकारी भी नहीं है बाकी कुछ, तो मैं तो गया था, बात करके आया था और उसके बाद यहाँ आ गया। मैं ज्यादा अपने काम क्या कोई दुष्यंत गौतम की खुद की कोई पसंद है? मुख्यमंत्री खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच के राज्यपाल से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि कुछ होगा? नहीं, राज्यपाल से 5 दिन पहले भी मिले थे, वो तो खबर नहीं बनाई है आप लोगों ने। 5 दिन पहले भी वो राज्यपाल से मिलके आए थे, आज भी राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं नहीं जा रहे मुझे पता नहीं है, जा रहे हैं तो अच्छी बात है, तालमेल रहना चाहिए। सीधा सवाल आप जरूर माने कि इस्तीफा नहीं होगा। दुष्यंत गौतम जी से मेरा सवाल ये है कि अभी उत्तराखंड में पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली थी जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व को भी जाना था, जो मंथन होना था, अगले साल जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति बननी थी। क्या वो जो प्रस्तावित बैठक है वो होगी? सिर्फ ये तो ये बता पाएंगे, बस इतना पूछिए, वो बैठक होगी और ये उत्तराखंड जाएंगे क्या? 12, 13, 14 आपने ये तारीख बताई थी कि चिंतन बैठक हो गई, तो क्या 12, 13, 14 को चिंतन बैठक होगी? आप जा रहे हैं? हाँ, कार्यकारिणी
कि बैठक और चिंतन बैठक पूरे देश की 15 तारीख तक प्रदेशों की कार्यकारिणी पूरी करनी है। उसकी भी आकलन करना मैं सभी प्रांतों को बात भी कर रहा हूँ और सबकी कार्यकारिणी होनी है। एक प्रक्रिया के तहत है वो। जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसके 15 दिन में प्रदेश की कार्यकारिणी होनी होती है। उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम जाएंगे और भी नेता जाएंगे उसमें। 12, 13, 14 देहरादून आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। 12, 13, 14 ये जरूरी नहीं 3-2 दिन रहें, एक दिन भी रह सकते हैं। पार्लियामेंट भी चल रही है। जो भी रखेगा जहाँ हमारा सत्र होगा उसमें हम जाएंगे। यही मुख्यमंत्री रहेंगे? जाएंगे। लेकिन क्या उस बैठक पहले विधायक दल की बैठक भी होनी है? इस तरह की खबर आ रही है, पूछिए इनसे क्या इस पर क्या कहना है इनका। पार्टी का जनाधार बढ़े इसकी चिंता हर आदमी का, हर कार्यकर्ता का दायित्व है। आप प्रभारी हैं। अब ऐसी खबरें आ रही है देहरादून के अंदर कि विधायक दल की बैठक अगले 2 दिन के अंदर होने वाली है। क्या आप लोगों की तरफ से आदेश दिया गया है? नहीं, मुझे मालूम नहीं है इसके विधायक दल की बैठकों का, मुझे मालूम नहीं है। और बैठकें हमारे यहाँ प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। बैठकों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। दुष्यंत जी, जब आप इतनी दावेदारी कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात क्यों नहीं करें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहेंगे? क्योंकि मैं आपसे 10 दिन पहले जब मिल के गया था, आपने ऑन द कैमरा एबीपी गंगा की माइक पर कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे 2022 का। तो आखिर ऐसा शनिवार के बाद क्या हुआ कि आप बोलने से कतरा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 2022 में त्रिवेंद्र रावत जी कहाँ जा रहे हैं? त्रिवेंद्र रावत जी, निशंक जी, जितने भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है भैया। सबने चुनाव लड़वाना है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? ठीक है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री रहेगा। और ये केंद्र का मसला है। हमें सुनिए राजीव, अविनाश, मैं चाहूंगा आप इनसे ये सवाल जरूर पूछिए कि धन सिंह इन्होंने कहा ना कि धन सिंह रावत, इनसे पूछिए धन सिंह रावत भी क्या उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जा सकता है? वो भी उस टीम का हिस्सा होंगे। अजय भट्ट है, धन सिंह रावत है, इन दो के विषय में क्या कहना है इनका? तो भी चुनाव लड़ा जा सकता है। वो मंत्री हैं, अजय भट्ट है, क्या उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जा सकता है? धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में संगठन मंत्री थे, कई चुनाव हमने लड़े हैं, अब भी लड़ रहे हैं। अजय भट्ट जी के पीछे अध्यक्ष भी थे, विपक्ष के नेता थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। अब भी इन सबके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सबके ये एक बात समझ में नहीं रहा है कि उत्तराखंड के अब जितने नेता हैं कल से ये बात बोलने में क्यों कतरा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहेंगे। सब यही कह रहे हैं कि आला कमान तय करेंगे और कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई। इसके पहले सभी कहते थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहेंगे। अब क्यों आप लोग ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? हमारा सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक हम लड़ाई लड़ते हैं, हर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, सारा नेतृत्व लड़ता है। मैं यहाँ पर रहूँ ना रहूँ तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। त्रिवेंद्र रावत जहाँ पर रहे ना रहे तब भी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। भट्ट जी रहे ना रहे तब भी भारतीय जनता पार्टी, जहाँ वो बेसिक है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। तो देखिए रोहित, ये प्रभारी हैं और लगातार बातों को ये घुमा रहे हैं। 10 दिन पहले जब इनसे मुलाकात में किया था तो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ही चुनाव होगा 2022 का। लेकिन अब जब से शनिवार से लौटे हैं, इनके भी सुर बदल गए हैं। ये भी वही बात कह रहे हैं कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये उस पर अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ही निर्णय लेगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप इनसे ये जरूर कमिटमेंट लेके आज दोपहर बाद फिर से हमारे साथ बैठेंगे, 10 मिनट हम हमारे साथ फिर से बात करेंगे। हम दोबारा इनसे बात जरूर करेंगे। और पुराने कार्यकर्ता है, नेता है, तो बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं दुष्यंत जी, साफ दिख रहा है। संपादक ये जानना चाहते हैं कि अभी राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं, क्या आप 10 मिनट का समय दोपहर में एबीपी गंगा को देंगे फिर से एक बार बातचीत के लिए? हाँ बिल्कुल, एबीपी गंगा को तो मैंने मना नहीं किया, मेरा फेवरेट चैनल है ये। मैं आप तो मेरे यहाँ ही रहते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी जो भी पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन दिल से सबसे साफ होता है और जो भी बात पर है सही बोलेगा। देखिए रोहित, इन्होंने कहा है, कमिटमेंट दिया है कि वो जरूर बैठेंगे और जब सीएम जा ही रहे हैं, उत्तराखंड देहरादून पहुंच रहे हैं, तो अब देखते हैं कि राज्यपाल से मिलकर उनकी आगे क्या बातचीत होती है और किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। अविनाश, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि दुष्यंत गौतम साहब ने अभी जो बात कही और अभी हमने उनसे जो कमिटमेंट ली कि हम आपसे दोबारा बात करेंगे, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि दोपहर बाद उत्तराखंड में फिर से सियासी स्थितियां बदलती हुई दिखेंगी। जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं उस बदलाव की आहट हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो बदलाव धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। तो उसके बाद हम दुष्यंत गौतम जी से एक बार जरूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहता हूँ। अविनाश, आपका शुक्रिया, आप दुष्यंत गौतम जी से आपने बात कराई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिन्होंने एबीपी गंगा से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है। लेकिन
जब उनसे भविष्य की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि वो हटेंगे, वो रहेंगे। तो जो संकेत है वो साफ है। एक एक करके जो प्रदेश प्रभारी में दुष्यंत गौतम, जिनको खांडी संगठन में व्यक्ति माना जाता है, वो इस बात को कहने के लिए ऑन एयर पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उनके त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बदलाव की स्थिति नहीं होती तो प्रदेश प्रभारी को ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होता कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि किसके नेतृत्व की अगला जो चुनाव आने वाला है किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उनका कहना है सारी पार्टी के कार्यकर्ता है, जबकि सबको पता है कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बात को कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, प्रदेश के जो तमाम नेता है उनको इस विषय पर मीडिया से कोई भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है और आला कमान मंथन कर रहा है कि जो अगला नाम होगा वो नाम क्या होगा, किस तरीके से परिस्थितियां बनेगी, इस पर पूरा मंथन चल रहा है। और इससे जुड़ी राजीव है कि खबर उत्तराखंड का जो सियासी हलचल है, एबीपी गंगा सबसे पहले लगातार अपने दर्शकों को दे रहा है पिछले 3 दिन से, और पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ हम एक बात कह रहे हैं। अभी भी हमने जो कुछ हम कह रहे हैं, प्रदेश प्रभारी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम बातें कही कि हमारी पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छे कार्यकर्ता है। लेकिन जब नेतृत्व की बात की तो उनका कहना था बिल्कुल हम तो सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, धन सिंह रावत के नेतृत्व में भी लड़ेंगे, अजय भट्ट के नेतृत्व में भी लड़ेंगे। लेकिन जो प्रदेश को चलाता है, प्रदेश का मुखिया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो ये कहने से साफ तौर पर बचते दिखे। बिल्कुल इस बात से बचते दिखे। लेकिन रोहित जी मेरा सवाल अब से है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इस्तीफे से जोड़कर देखा जाए इसको? देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो आज का घटनाक्रम है, जो इस वक्त जो घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहा है, उस लिहाज से कोई राज्यपाल के साथ जो मुलाकात उनकी होने वाली है इसको सामान्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मुलाकात भी होनी है तो कोई तो वजह होगी। हालांकि अमूमन मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना रूटीन प्रक्रिया है कि कई विषय ऐसे रहते हैं जिनमें राज्यपाल से चर्चा करनी होती है, औपचारिक तौर पर उनको सूचना देनी होती है। लेकिन अभी ताजा घटनाक्रम में उनका राज्यपाल से मिलना सामान्य तो से बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन अभी हम ये कह देंगे आप ये जाके तुरंत इस्तीफा सौंपने वाले हैं, ये स्थिति भी नहीं है। लेकिन इतना तय है, देखिए इस्तीफा देना नहीं देना ये सारी स्थितियां केंद्र पर निर्भर, जैसे ही केंद्र से सिग्नल मिलेगा तो उनको वैसी स्थिति में वो रहेंगे। क्योंकि कोई ऐसा कहे कि बगावत वाली स्थिति, तो ये कुछ ऐसी स्थिति कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भी 2021 की बीजेपी है। यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस की तरह की शक्ति प्रदर्शन होगा, आप अपने घर पे अपने एमएलए को बुलाइए, 20 एमएलए आपके साथ है, 30 एमएलए आपके साथ है, ऐसी स्थिति नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो फैसला सुनाया जाएगा, वो फैसला सर्वमान्य होगा, विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में फिर से अगर नया नेता चुना जाएगा तो नया नेता चुना जाएगा। जी क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली पहुंचे थे सीएम और अब देहरादून वापस लौट गए, तो मुख्यमंत्री को भी समझा दिया गया है केंद्र के निर्णय से कि ठीक है ये निर्णय है हमारा, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा? राजीव ऐसी स्थितियों में हमें संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर ये स्थिति होती कि उन्हीं को कंटिन्यू रखना है तो मीडिया से जब इतनी अटकलें चल रही हैं, इतनी अस्थिरता का माहौल, इसमें नुकसान भी है, पार्टी का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं कर रही है, अजीब स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलके गए तो बिल्कुल वो मीडिया में एक लाइन तो ये कह सकते थे कि मेरी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और बिल्कुल हमें प्रदेश चलाना है, चुनाव की तैयारी करनी, मैं जा रहा हूं उत्तराखंड सरकार चलाऊंगा। ये बात कहने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप सोचिए, कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आते हैं, मुलाकात होती है, मुन्ना सिंह चौहान प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई बात नहीं करते। आज सुबह से उन्होंने कोई बात नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं, हमको अटकलें मीडिया चैनल जो कहा जा रहा है कि आप अटकलें लगा रहे हैं, भाई हम अटकलें नहीं लगा रहे हैं। जो स्थितियां हैं, जो संकेत है वो साफ दिख रहे हैं, दीवार पर लिखी हुई इबारत है। या तो आप उस इबारत को मिटाइए, आप कह दीजिए, एक बयान दे दीजिए कि हाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल चलाएंगे। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपका कोई नेतृत्व साफ तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो यही कह रहा है कि नहीं, आला मुख्यमंत्री को तो फैसला आला कमान का होगा, हम सब कार्यकर्ता है। इस बात से कौन इनकार कर रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल खांटी संगठन के आदमी है, संघ में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, संगठन मंत्री रहे, कई तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है और बिल्कुल जो पार्टी का फैसला होगा वो उनको भी मान्य होगा। जी
रोहित जी, अब एक बार फिर से चेहरों की बात कर लेते हैं। धन सिंह रावत का नाम और अजय भट्ट का नाम ही सबसे आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि इससे पहले जो नाम आ रहे थे उसमें अनिल बलूनी का नाम भी आ रहा था, सतपाल महाराज का नाम भी आ रहा था, ये वो नाम भी थे, लेकिन अब धन सिंह रावत और अजय भट्ट का क्यों? एक क्षत्रिय है और एक ब्राह्मण। देखिए, धन सिंह रावत का नाम माना कोई से एकदम ये नहीं कहा जा सकता कि असामान्य नाम है। जिस तरह भी प्रदेश प्रभारी ने भी कहा कि उनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े गए, वो संगठन मंत्री रहे हैं। संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के संगठन में संगठन के लिहाज से सबसे बड़ा पद होता है, प्रदेश के लिहाज से और अगर केंद्र के लिहाज से देखा जाए, वो उस पद पर रहे हैं, संगठन में रहे, लंबा अरसा संगठन में रहे हैं और पूरे संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और ठाकुर हैं, यानी राजपूत बिरादरी से संबंध रखते हैं। और उत्तराखंड से, जहां मैंने आपको बताया कि ठाकुर बाहुल्य राज्य है, तो इस करके भी उनकी दावेदारी हर तरह से फिट बैठती है। दूसरी तरफ अजय भट्ट है। अजय भट्ट का भी जो संगठन का प्रोफाइल है बहुत मजबूत प्रोफाइल है, प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं, इसके अलावा वो नेता प्रतिपक्ष हो रहे हैं और संगठन में लंबे अरसे से रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो प्रोफाइल के लिहाज से दोनों नेता फिट हैं उस सांचे की अगर बात करें, लेकिन अब ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने। बिल्कुल आखिरी फैसला केंद्र को लेना है। रोहित जी, मेरा बस सवाल ये भी है कि हमने देखा है कि जो नाम चल रहे होते हैं, बीजेपी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स करती है, कोई ऐसा नाम ले आती है जो सबको चौंकाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है अभी भी कि कोई ऐसा नाम आ जाए जो हम किसी के जहन में भी ना चल रहा हो? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन हमने कहा कि मीडिया जो बातें कह रहा है इस वक्त, या हम जो बातें, हम संकेत पढ़ के उन बातों को हम लोग डिकोड करके हम लोग दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि केंद्र नेतृत्व को सबको चौंकाने वाला कोई तीसरा नाम भी लेकर आए, इस बात में बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं हटाया जा रहा है, तो ये एक शब्द कहने में क्यों गुरेज कर रहा है पूरा संगठन, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक? कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो कंटिन्यू करेंगे जी। लेकिन रोहित जी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे को अगर बदला जाता है तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स उनके खिलाफ में गए होंगे। तो ऐसे में जो चीजें खिलाफ में गई होंगी, क्या अजय भट्ट जैसा चेहरा या धन सिंह रावत जैसा चेहरा उन खामियों को दुरुस्त कर पाएगा, रिवाइव कर पाएगा पार्टी को उत्तराखंड में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें, रिवाइवल की बात करें, उत्तराखंड में बीजेपी के पास अपना संगठन है, कोने कोने में अपना कार्यकर्ता है, संगठन है, पूरा एक इकोसिस्टम है। और मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज और फ्री वोटर का जो सर्वे भी था, उसमें भी बात साफ तौर पर थी कि उत्तराखंड में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है, वो अभी भी उनकी लोकप्रियता शिखर पर है उत्तराखंड में। लेकिन मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कम थी। तो कहीं ना कहीं इस फैक्टर को कि जो अगर सीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो अगर चेहरे को बदल दिया जाए, नया चेहरा लेकर आए, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री का नाम और उनका चेहरा तो है ही है। बीजेपी के जो रणनीतिकार है, उन्होंने इस फ्रंट पे इस बात को सोचा और लंबे अरसे से जो एक स्थिति बन रही थी उत्तराखंड में, ये उसी का परिणाम जी। रोहित जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी जुड़े हुए, एक बार उनके पास चलते हैं कि उत्तराखंड में अब क्या हालचाल चल रही है। अजीत, अब क्या हालचाल चल रही है? 2 दिन में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, बताया जा रहा है राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। ये किस सिलसिले में जो अपडेट्स आपके पास हैं, जो हलचल आप देख पा रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही है, वो आप बताएं। राजीव, देखिए, थोड़े समय बाद मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच जाएंगे, राजधानी पहुंच जाएंगे और सीधे अपने आवास पर जाएंगे। और जो सूत्रों से एक जानकारी मिल रही है कि वो राजभवन से 4 बजे का समय मांगा गया है और मुझे लगता है कि राजभवन ने उसको ओके भी कर दिया है। तो ये चूंकि एक अधिकृत सूचना अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन जिन परिस्थितियों से होकर पिछले 4 दिन गुजरे हैं, मुख्यमंत्री जिन हालात से गुजरकर दिल्ली से देहरादून लौट रहे हैं और उसके बाद राजभवन जाना और राजभवन से समय मांगकर राज्यपाल से मुलाकात करना, तो जैसा अभी हमारे संपादक ने कहा कि एक सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती। तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में कौन सी मुलाकात हो रही है। तो राजभवन से इसका ये समय मांग लिया गया है। ये सूत्रों से, अधिकृत सूत्र तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे एक विश्वस्त सूत्र हैं तो वो बता रहे हैं कि राजभवन से समय मांग लिया गया है। और इसके आगे की प्रक्रिया यही होगी, चूंकि अगले 2 दिन में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, तो अभी किसी तरह की सूचना नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये राज्यपाल के पास जाएंगे, इनका जैसा स्टेप होगा उसके तत्काल बाद विधानमंडल दल की बैठक आहूत कर ली जाएगी और उसमें जो भी फैसला होना है वो हो जाएगा। लेकिन तस्वीर जिस तरह से 4 दिन से बहुत स्पष्ट भी है और बहुत स्पष्ट नहीं भी है, मतलब जानकारों के लिए बहुत स्पष्ट है और जो आम जन है उनके लिए बहुत स्पष्ट नहीं है, तो सब असमंजस में है। लेकिन जैसे ही आज शाम ढलेगी तो बहुत सारी तस्वीर और ऑन द रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगी, ऑफ द रिकॉर्ड जो अभी तक क्लियर हो रही है। असमंजस की स्थिति आप बता रहे हैं और आम लोगों में तो खासकर ज्यादातर। रोहित जी, ये असमंजस की स्थिति, ये क्लैरिटी में कब तक तब्दील हो सकती है? देखिए, मैंने आपको कहा कि आज शाम और कल दोपहर तक स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और अभी जिस तरह से अभी अजीत भी बता रहे हैं कि अगर वो राज्यपाल से आज मिलते हैं,
दिल्ली से आते ही राज्यपाल के पास मिलना, तो ये अपने आप में कुछ सामान्य मुलाकात से बिल्कुल नहीं कह सकते। और जब तक ये भी लग रहा है कि आज शाम तक शायद आला कमान भी अपना जो अगले नाम को लेकर जो संशय है उस संशय को भी खत्म कर दे। राजीव जी, रोहित जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर हमने आपको दी है, बहुत बड़ी खबर। राज्यपाल से मिलने का वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांगा है, जो दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हुए, लेकिन इस बीच में राज्यपाल से वक्त मांगा गया शाम को 4 बजे का। इसके साथ साथ 2 दिन के भीतर बताया जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, और चेहरा तय किया जा सकता है। और जो 2 चेहरे इस वक्त रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, उसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, जो श्रीनगर विधानसभा से विधायक है, उनका नाम है, और नैनीताल सांसद अजय भट्ट का नाम इस लिस्ट में आगे बताया जा रहा है, जिन पर मुहर लग सकती है। और आज शाम तक नहीं तो कल तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी खबर। दिल्ली से देहरादून के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रवाना हुए, और अब जानकारी मिल रही है कि बहुत बदलाव हो सकते हैं।